Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is English Grammar MCQ series. इस लेक्चर में हम टेंसेस पे फोकस करेंगे. इससे पहले हमने प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस देखे थे. आज हम टेंसेस के बारे में क्वेश्चंस करेंगे. You have to solve the questions and write your answers in the comment section or the live chat box so that आपको पता चले कि जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन है वो कैसी है. ठीक है, तो these are very simple questions from the simple topics of tenses and direct questions are there. You can see it on your screen. So let's start solving these questions. So question number 1. He dash to me every month. यहाँ पे जो वर्ब है ये राइट है. ठीक है, आप इसको जो है टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है या हेल्पिंग वर्ब लगाना है. मैंने आपको जो VLW का बैच है उसमें या NT का बैच है उसमें मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा है टेंसेज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, टाइप्स क्या है, इनके कब कब यूज़ होते हैं. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी. हर एक को आपको ब्रैकेट में वर्ब मिलेगा और वर्ब की आपकी क्या फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको ये देखना है और फिर वो लिखना है. और हेल्पिंग वर्ब अगर लग जाएगा तो वो भी आपको देखना है. आपकी आसानी के लिए नीचे 4 ऑप्शन है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो आपको देखना है कि परफेक्टली कौन सा फिट होगा. ठीक है, ही डाइजेस्ट टू मी एवरी मंथ, तो राइट का क्या फॉर्म आएगा. ही क्या इज राइटिंग टू मी एवरी मंथ, राइट्स टू मी एवरी मंथ, हैज़ बीन राइटिंग और हैज़ बीन राइटिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्या आएगा, ही डाइजेस्ट टू मी एवरी मंथ. यस, ही writes to me, he writes to me every month. ठीक है, तो ये वर्ब प्लूरल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर ये है सब्जेक्ट है. ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा क्योंकि ये रोज होता है ना, हर मंथ की बात हो रही है ना. जो जब भी कोई हैबिट होता है, हैबिचुअल होता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट. मैंने आपको ये पूरा समझा है. चले आगे. दिस सर्वेंट डाइजेस्ट विद अस 10 years. ठीक है, तो ये जो नौकर है ये काम कर रहा है 10 साल से. तो ये एक्शन जो स्टार्ट हुई है पास्ट में स्टार्ट हुई है और अभी भी चल रही है. तो आप बताइए कौन सा टेंस लगेगा, वर्क का के साथ क्या हो जाएगा. ठीक है, वर्क्स, हैज़ बीन वर्किंग, इज़ वर्किंग, डज वर्क. तो यहाँ पे आप मुझे बताइए जब 10 years से हमारे साथ है तो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है. तो अभी भी चल रहा है दैट मीन्स कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. हैज़ बीन वर्किंग, दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 years. ठीक है, मैंने आपको इन डिटेल समझाया है. ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है. राइट, सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. हाउ डाइजेस्ट यू डाइजेस्ट on with your studies. Options are is get, do get, is getting, have got. Choose the correct option. How digest you digest on with your studies. So right answer is how do you get on with your studies. How do you get on with your studies. आप अपनी जो है पढ़ाई है कैसे चला रहे हो. Right? She digest for Jammu yesterday. Leave का आपको देखना है. She digest for Jammu yesterday. ठीक है, तो yesterday क्या मतलब है, पास्ट की बात है ना, कल की बात है, कल हो गया वो जो भी हो गया. तो वो गई जम्मू, लीव है ना, वो गई जम्मू, कल वो गई जम्मू. ठीक है, वो पास्ट की बात है. तो शी डाइजेस्ट फॉर जम्मू yesterday, शी लीव्स, इज लीविंग, हैज़ बीन लीविंग. तो ये सारे जो क्या है प्रेजेंट के हैं और पास्ट का ऑप्शन में क्या है, ये है डी वाला ऑप्शन, लेफ्ट. शी लेफ्ट फॉर जम्मू yesterday. ठीक है, ये पास्ट हमें दिखाता है क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. शी लेफ्ट फॉर जम्मू yesterday. ठीक है, राइट. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. आई डाइजेस्ट टू हर लास्ट वीक. मैंने लास्ट वीक उसको कुछ लिखा. ठीक है, तो लास्ट वीक पास्ट की बात है. तो ऑप्शंस देखिए, रिटन, हैव बीन राइटिंग और रोट. तो क्या आएगा, लास्ट वीक इसने क्या किया है, आई रोट टू हर लास्ट वीक इज द राइट आंसर. समझ आ रहा है. जिसको प्रॉब्लम होगी इसमें वो VLW बैच में आके इंग्लिश ग्रामर सीखे अच्छे से. ठीक है, चले. ही डाइजेस्ट वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग. तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, ही डाइजेस्ट वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग. ये जो ऑप्शन है सारे बी की फॉर्म है, बीइंग बी, बीन बी, वॉज बी, हैड बीन. ठीक है, अब मुझे बताया ही डाइजेस्ट वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग. बिगनिंग में वो क्या था, वीक था बिगनिंग में. ठीक है, सो ही वॉज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग. वो इंग्लिश में पहले वो इंग्लिश में वीक था. ठीक है,
ही डैश डैश इन हिज कॉलेज फॉर 5 years. वो इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में इसने 5 साल तक पढ़ा है. ही डैश डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. तो 5 साल तक इसने पढ़ा है इस कॉलेज में. तो टीच की कौन सी फॉर्म आएगी? टीचेस, इज टीचिंग, टॉट, हैज़ बीन टीचिंग. क्या आएगा? इस कॉलेज में इसने 5 साल पढ़ा. ही टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 5 years. इस कॉलेज में इसने 5 साल तक पढ़ा है. टॉट. ही डैश अ कार 1 month ago. 1 month पहले इसने क्या किया है? बाय. इसने कार को खरीदा है, लेकिन 1 month पहले. तो ये पास्ट की बात है ना, तो पास्ट सिंपल की बात है. ही क्या आएगा ऑप्शंस में? बॉट, हैज़ बीन बाइंग, हैड बीन बाइंग. तो इसने, लेकिन वो खरीदी है, अभी खरीद नहीं रहा है ना, तो कंटिन्यूस वाला नहीं आएगा. तो ही बॉट अ कार 1 month ago. राइट? शाबाश. What time dash you dash home in the evening? इवनिंग में आप कब घर पहुंचते हो? So क्या आएगा? ऑप्शन do reach, does reach, did reached, have reached. What time dash you dash home in the evening? So right answer is शाबाश. What time do you reach home in the evening? शाम को आप कितने किस टाइम पे घर पहुंचते हो? So option A is the right answer. Moving to another question. Where dash he dash to play in the evening? आप कहाँ जाते हो? वो कहाँ जाता है शाम को खेलने के लिए? तो ही क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है पता होगा आपको. डिड गो, हैज़ गॉन, डज गो, डज गोइंग. तो यहाँ पे नहीं है ना कहाँ जा रहा है, कंटिन्यूस तो नहीं है ना यहाँ पे. कहाँ जाता है इवनिंग में? तो वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग. ठीक है, तो डज आएगा ही के साथ. शाबाश. तो शी डैश कॉलेज सिंस 4th जुलाई. 4th जुलाई से उसने कुछ स्टार्ट किया है, मतलब कॉलेज वो जा रही है 4th जुलाई से. ठीक है, तो 4th जुलाई से वो कॉलेज अटेंड कर रही है. अटेंड है ना यहाँ पे, अटेंड कर रही है. तो कर रही है मतलब 4th जुलाई से उसने स्टार्ट किया. कर रही है मतलब अभी भी वो हो रहा है. ठीक है, तो शी हैज़ बीन अटेंडिंग, अटेंड्स इज अटेंडिंग, अटेंडेड. तो लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखा गया है सिर्फ, तो दैट मीन्स अभी भी कंटिन्यूस है. शी हैज़ बीन अटेंडिंग कॉलेज सिंस 4th जुलाई. 4th जुलाई से वो अटेंड कॉलेज कर रही है, वो कॉलेज को अटेंड कर रही है. समझ आया बात? ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि उसको ज़्यादा वीक है टेंसेज और VLW बैच में भी नहीं आ सकता, या सिर्फ यही इंग्लिश ग्रामर में वीक है, वो फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकता है. आई कैन हेल्प यू. देन फिर मैं एक लेक्चर लाऊंगी, शॉर्ट लेक्चर, एक सिर्फ टेंसेज पे. ठीक है, तो आप लिख सकते हैं. बाकी आपको MCQs कैसे लग रहे हैं, कितना हेल्प हो रहा है, तो आप वो भी लिख लीजिए. राइट, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो हमने किया ये वाला क्वेश्चन. ठीक. आई डैश नॉट येट गिव अप होप. मैंने अभी तक मैंने होप नहीं छोड़ी, अभी तक मैं जो है होपफुल हूँ. तो हैव नॉट येट गिवन, डू नॉट येट गिवन, डिड नॉट येट गिवन, एम नॉट गिविंग. तो अभी तक बोलते ना, अभी तक मतलब येट, अभी तक मैंने होप नहीं गिव अप नहीं किया, होप नहीं छोड़ी है. तो इसको क्या आएगा? आई डैश नॉट येट गिव अप होप, इसको क्या आ जाएगा इन ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से? शाबाश, एक्सलेंट. आई हैव नॉट येट गिवन अप होप. ठीक है. द अर्थ डैजेस अराउंड द सन. अर्थ क्या कर रहा है? इज मूविंग अराउंड सन. हैज़ बीन मूविंग, मूव्स, मूविंग. ठीक है. द अर्थ डैजेस अराउंड द सन. मैंने आपको बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है या प्रेजेंट सिंपल कब आता है? जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट होगा या कंटिन्यूस रोज फैक्ट होगा. ठीक है, तो अर्थ ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, ये सन के इर्द गिर्द घूम रही है. तो अर्थ जो है सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा. द अर्थ मूव्स, तो अर्थ सिंगुलर है ना, वर्ब क्या आएगा? सिंपल आएगा, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा लेकिन प्लूरल. द अर्थ मूव्स अराउंड द
sun. The earth moves around the sun. Shabash. Right? ही डैश डैश सफ़र फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे. तो वो मलेरिया से सफ़र कर रहा है, तो वो कल से पहले परसों से वो मलेरिया से सफ़र कर रहा है. तो दैट मीन्स क्या आएगा ये? तो अभी भी कर रहा है. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इसने बोला है कि वो जो परसों से स्टार्ट हुआ इसको. ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा? ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा. ही तो है, तो हमें ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ हैज़ लगेगा, है ना. और आई अगर होगा तो हैव लगता है, या वी अगर होता तो हैव लगता. तो सिंगुलर है, उसके साथ हैज़ लगता है. ठीक है, हैज़ बीन सफरिंग, हैव बीन सफरिंग, सफर्स, इज सफरिंग. तो इसको क्या आ जाएगा? ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे. तो परसों से उसको स्टार्ट हुआ, ये उसको मलेरिया हो गया है. ठीक है, शाबाश. इसके बाद इट डैश डैश ऑल द ईयर राउंड हियर. यहाँ पे पूरे साल बारिश होती है, बारिश होती है. ठीक है, तो इट डैश डैश ऑल द राउंड रेन ऑल द राउंड हियर. यहाँ पे पूरी साल बारिश हो गई. ठीक है, तो हैज़ रेन्ड, इज़ रेनिंग, रेन्स, हैज़ बीन रेनिंग. तो यहाँ पे जो है पूरी ऑल द राउंड यहाँ पे ईयर जो बारिश हुई. तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? इट इज़ रेनिंग ऑल द ईयर राउंड हियर. तो अभी तो नहीं हो रही, ये पूरे साल की बात कर रही है. इट रेन इज ऑल द राउंड ईयर हियर. इट हैज़ बीन रेनिंग. तो देखो, किसी किसी साल पूरी साल बारिश होती है, ज़रूरी नहीं है हर साल होगी. ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है. किसी जगह की स्पेसिफिक हो सकती है, किसी जगह पूरी साल बारिश हुई. तो इट हैज़ रेन्ड ऑल द ईयर राउंड ईयर. तो पूरे साल यहाँ पे बारिशें हुई. ठीक, तो इट हैज़, इट के साथ हैज़ आएगा, और रेन्ड मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ रेन. रेन्ड इसलिए आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. V3 लगता है ना उसमें, V3 फॉर्म. द सन डैश डैश इन द ईस्ट एंड डैश डैश इन द वेस्ट. जो सन है ना, ये क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है. इसके साथ जो वर्ब लगेगा, देखो, जो सन राइज होता है कहाँ पे? आफ्ताब तुलू होता है ईस्ट में, गुरूब होता है वेस्ट में. ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है. फिर से बता रही हूँ, इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म लगती है. जैसे यहाँ पे राइज है, इसकी पहली फॉर्म लगेगी, और सेट है वो भी पहली फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है. लेकिन सन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए V1 जो लगेगा, V1 ही लगेगी वर्ब फॉर्म, लेकिन प्लूरल फॉर्म में. ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सन सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से मैंने समझाया है आपको. तो आंसर इज क्या आएगा? द सन राइजिंग इज सेटिंग, राइजिंग सेटिंग, हैज़ बीन सेटिंग. क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल आंसर इसको आएगा. तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. समझ आया? Are you getting me? Shabash. If you dash hungry, you can eat. मतलब बी की फॉर्म डिफरेंट होती है. बीन भी होती है, बीइंग भी होती है, इज भी होती है, आर भी होती है. ठीक है, तो डिपेंड करता है कौन सा टेंस. इफ़ यू डाइजेस्ट हंग्री यू कैन ईट. अगर आप भूखे हो, आप खा सकते हो. ठीक है, तो क्या, अगर आप भूखे हैं तो खाओ. यू के साथ हमेशा क्या लगता है? यू के साथ इज नहीं लगेगा ना. यू में एक से ज़्यादा लोग आते हैं. यू में सेकंड जो है सेकंड पर्सन भी आएगा. यू में सिंगुलर भी आ सकता है, और यू में बहुत सारे आ सकते हैं. मैं आपको पूरी क्लास को बोल सकती हूँ यू पीपल. ठीक है, अगर कोई एक बच्चा होगा उसको मैं बोलूँगी यू आर असाइनमेंट. ठीक है, तो यू में सिंगुलर भी आएगा, प्लूरल भी आएगा. यू के साथ हमेशा क्या आता है? आर. ठीक है, क्योंकि ये भी जो है प्रेजेंट टेंस में. इफ़ यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हो, यू कैन ईट, आप खा सकते हो. ठीक है, तो आर इज द राइट आंसर. तो आप देख लो आपकी गलती कहाँ पे होती है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कमेंट करते हैं
कुछ का आंसर गलत हो, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर होता है, 95% सही आंसर, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन किसी बच्चे का कोई आंसर गलत होता है, फिर वो अपना कमेंट डिलीट करता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ना कोई शर्माने की बात है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, गलतियाँ होती हैं इंसान से, ठीक है। इट डज नॉट रेन नाउ, अभी बारिश नहीं हो रही है। तो इट डज नॉट रेन, डिड नॉट रेन, हैज़ नॉट रेन्ड, इज नॉट रेनिंग। तो नाउ की बात हो रही है ना, तो अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी की बात हो ना, क्योंकि यहाँ पे नाउ यहाँ पे मेंशन करके, तो अभी बारिश नहीं हो रही है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या आएगा, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अभी बारिश नहीं हो रही है, ठीक। ये नेगेटिव फॉर्म में है ये सेंटेंस। Why dash you come late every day? तो क्या आ जाएगा, Why do you come late every day? Why did you come late every day? Why have you come late every day? Why did you come late every day? क्या आ जाएगा, तो हर दिन की बात है, फिर से हैबिट है, तो why do you come late every day? Present simple। शाबाश। They dash in Srinagar for 5 years। तो वो रह रहे थे 5 साल तक श्रीनगर में। तो आर लिविंग, वेयर लिविंग, हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग। देखो यहाँ पे दे है ना, ये एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ये प्लूरल है, तो वर्ब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगा, वो हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव आता है। अगर यहाँ पे ही होता तो हैज़ आता, ठीक है। तो दे हैव, तो वो रह रहे हैं 5 सालों से, पिछले 5 सालों से। सो क्योंकि यहाँ पे हर एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ही ऑप्शन देके, तो दैट मीन्स इसको क्या आ जाएगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years। आप फिर भी इसको सोच के बताइए, दे हैव बीन लिविंग इन श्रीनगर फॉर 5 years, ठीक है। जरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट दूंगी, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होती है ना, उसकी फॉर्मूला लिखिए। हम टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे लिखते हैं, आप उसकी फॉर्मूला लिखिए। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट लेके आप मुझे फॉर्मूला लिखिए, कमेंट सेक्शन में आप फॉर्मूला लिख लीजिए। शाबाश, वेरी गुड। जिसको भी इसमें कंफ्यूजन है वो चेक करके इसको पहले दुरुस्त करें, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सो अनदर क्वेश्चन, आई डैश यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, टेल है ना यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी बोला इसके बारे में, ठीक है। तो जब ऑलरेडी बोला है तो ये काम हुआ है, तो उसने किया है, तो V3 फॉर्म आ जाएगी टेल की। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव हमेशा आता है, हैज़ नहीं आता है, हैव आता है। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बोला है, ठीक है। शी डैश द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, तो रोज़ का काम है, तो ये पोस्ट ऑफिस जो है ये पास करती है पोस्ट ऑफिस एवरी डे, जब भी वो स्कूल जाती है उसके रास्ते में ही आता है। तो शी इज़ पासिंग द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, शी हैज़ बीन पासिंग द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, शी पासिस द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, शी पासड द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे। तो क्या आ जाएगा, ये भी रोज़ की बात है, हैबिट ही है, रोज़ ही है, तो शी पासिस द पोस्ट ऑफिस ऑन हर वे टू स्कूल एवरी डे, ठीक। दिस पेन डैश मी 10 रुपीज़, इस पेन को जो है ये 10 रुपये में मुझे पेन मिला। तो ये जो पेन है ना, ये सिंगुलर है ना, एक पेन है, एक पेन की बात हो रही है, तो वर्ब की क्या आ जाएगी, प्लूरल फॉर्म आ जाएगी। दिस पेन कॉस्ट्स मी 10 रुपीज़।
सॉरी, दिस पेन हैज़ कॉस्ट मी 10 रुपीज़। क्यों? क्योंकि मैंने ये ख़रीदा ना, और ये हुआ है, इसको मुझे जो कीमत इसकी कॉस्ट बताई गई वो 10 रुपये थी। दिस पेन हैज़ कॉस्ट मी 10 रुपीज़। दिस पेन हैज़ कॉस्ट मी 10 रुपीज़। क्योंकि ये पेन अब मेरे पास है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये जो कलम है मेरे हाथ में, ये मुझे 10 रुपये में मिला, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो ऑब्वियसली सूरज दिन में ही शाइन होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो क्या आएगा? सूरज तो सिंगुलर है, तो शाइनिस बनेगा। द सन शाइनिस बाय डे, राइट? शाबाश। द बेल डाइजेस्ट जस्ट नाउ, तो बेल अभी बजी है ना, तो बेल बजी है लेकिन अभी बजी है, तब उसने सुना। तो रिंगिंग रंग हैज़ रंग, द बेल रिंग्स जस्ट नाउ, लेकिन मैं तब बता रही हूँ आपको जब मैंने सुनी कि बेल की रिंग हुई। द बेल रिंगिंग जस्ट नाउ, द बेल रंग जस्ट नाउ, द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ, द बेल हैज़ रंग जस्ट नाउ। तो मतलब अभी अभी बेल बजी थी, ठीक है। शाबाश। ही डाइजेस्ट वेट फॉर मी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मेरा वेट कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ही हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस, ही हैड बीन, ही इज़ वेटिंग। तो सुबह से जब बात हो रही है तो अभी भी तो हो रही है, तो हैड बीन तो नहीं आएगा, ये पास्ट की बात में हम लिखते हैं। तो ही जो है इसके साथ हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। तो बीन हम तब लिखते हैं जब कोई कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, ये हम कंटिन्यूस वर्ब को ऐड करते हैं। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, राइट। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। ही डाइजेस्ट सिंस मॉर्निंग, रीड वो पढ़ रहा है मॉर्निंग से, सो इसके साथ भी वही ही के साथ क्या आ जाएगा? हैज़ आएगा। और सुबह से वो पढ़ रहा है, दैट मीन्स कंटिन्यूस फॉर्म आएगा रीड का। हैव बीन रीडिंग, हैज़ बीन रीडिंग, इज़ रीडिंग, हैड बीन रीडिंग। तो ही के साथ हैज़ आएगा, तो हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो बिल्कुल अर्ली वो मॉर्निंग से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। इफ़ यू डाइजेस्ट हार्ड यू विल सिक्योर द फर्स्ट डिवीजन, अगर आप बहुत मेहनत करोगे, मेहनत से पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। इफ़ यू स्टडी हार्ड, हैव स्टडीड, स्टडीज, आर स्टडी, तो इफ़ यू आर स्टडी आएगा नहीं, तो इसको आएगा सिंपली इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, ठीक। ओके, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। एट द मोमेंट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, तो एट द मोमेंट ये अभी की बात हो रही है, तो बच्चा गार्डन में खेल रहा है, तो क्या आएगा? अभी की बात हो रही है, अभी बच्चा गार्डन में खेल रहा है, तो अभी की बात हुई, तो प्ले है, खेलना है, तो अभी की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लेइंग, प्लेज, इज प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग। जब अभी ये खेल रहा है, ये नहीं बोल रहा कि ये खेल रहा था बहुत टाइम से, ठीक है। तो परफेक्ट की तो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये अभी की बात को करें ना, अभी वाली मोमेंट की बात हो रही है। तो एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो एट द मोमेंट द चाइल्ड इज प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लिख सकते हैं मुझे कैसा लगा आपको ये, और आप जो है पर्टिकुलर किस टॉपिक पे चाहते हैं MCQs इंग्लिश ग्रामर के। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें पर्टिकुलर इस वाले टॉपिक में, तो आप मुझे लिख सकते हैं, सो दैट मैं आपको ये समझाऊंगी अच्छे से। लेकिन अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप हमारी VLW बैच में जुड़ सकते हैं, उसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर जो है बेसिक से पढ़ाया है, ठीक है। तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले और फर्दर वीडियोस आपके लिए लाने की। बाकी शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट सबको फ़ायदा मिले। तो माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू, बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन बिकॉज हार्ड वर्क ऑलवेज pays, and take very good care of yourself. Allah Hafiz.